Hello, dear friends. We are going to explain the chapter number 12, adverb. Now, let's see what is adverb. जैसे हिंदी में एडवर्ब को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, विशेषण, और एडवर्ब क्रिया विशेषण. Let's see chapter number 12. Read these sentences. Children enjoyed the outing tremendously. तो बेटा जो tremendously है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो एंजॉय को. हाउ डिड द चिल्ड्रन एंजॉय? तो बेटा एंजॉयड को वो मॉडिफाई कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. और एंजॉयड है वो वर्ब है. आई विल गो टू रशीज हाउस लेटर. कब जाओगे? लेटर. गो, इट मॉडिफाइज गो. दैट्स वाई. देन इट वॉज टू हॉट आउटसाइड सो दे प्लेड इनसाइड द हाउस. Inside and outside, they are also verb as they modify the verbs. चलो, let's see the adverbs. The word is in bold are adverbs. जो ऊपर है tremendously, later, outside, inside. We know that an adverb is a word that modifies. Adverb ऐसा word है जो modify करता है. Modifies a verb, एक verb है उसको भी modify करता है, adjective को भी modify करता है, और अगर दूसरा कोई adverb है उसको भी modify करने का काम है, वो adverb का है. It usually tells how. How से question करोगे तो आपको मिलेगा adverb. Where, place मिलेगा. एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, व्हेन, टाइम मिलेगा. व्हाई, रीजन मिलेगा. टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ ऑफन, एंड व्हाट, कंडीशन. तो ये सब है. अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एडवर्ब है और ये एडवर्ब है या नहीं, तो आपको इससे क्वेश्चन पूछना है. तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर देखते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब हाउ indicates how something is done. They whispered softly. कैसे विस्पर किया? Softly. कैसे? How? तो ये हुआ adverb of manner. He shouted loudly. How did he shout? Loudly. Then adverb of time. Indicate when something happens. I saw him yesterday. कब आपने देखा? Yesterday. तो सो है उसको मॉडिफाइड करता है yesterday. दैट इज वाई दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर समथिंग हैपन्स. आई एम वेटिंग डाउन स्टेयर. वेयर आर यू वेटिंग? वेटिंग. तो डाउन स्टेयर, तो ये प्लेस बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस. और ये वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. नाउ एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट डायरेक्शन. ही वॉक्ड अवे. ही वॉक्ड अवे, तो ये वो डायरेक्शन बताता है. दैट्स वाई एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन. फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, indicates how often something happens. Regularly, often. So that is adverb of frequency. And adverb of degree indicate how much or how complete an action is. They are extremely happy. How much they are happy extremely. तो ये adverb manner, adverb of place, time, direction, frequency and degree. Now let's see the first exercise. Circle the adverbs.
in 3 sentences and underline the verbs or adjective. तो यहाँ पे हम देखते हैं he should try roller skating again. तो यहाँ पे try है, वो वर्ब है और उसको मॉडिफाई करता है अगेन. तो अगेन है वो एडवर्ब है, इसलिए हमें एडवर्ब को सर्कल किया है. माई सिस्टर इज टू शाई. टू शाई, तो शाई है वो क्या है? एडजेक्टिव है. शाई है वो एडजेक्टिव और टू है वो एडवर्ब है. दे वर वेरी थ्रिल्ड. दे वर वेरी थ्रिल्ड. थ्रिल्ड एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब. टू नो द न्यूज. हाउ दे वर थ्रिल्ड. हाउ से क्वेश्चन करोगे तो एडजेक्टिव मिलेगा. दे को मॉडिफाई करता है थ्रिल्ड. हाउ दे वर थ्रिल्ड. एंड इन वॉट एक्सटेंट, दैट इज वेरी. आई एम सो हैप्पी. हैप्पी इज एडजेक्टिव. आई एम सो हैप्पी. सो इज एडवर्ब. Then use the cutter carefully. Use verb, imperative sentence. You use cutter carefully. तो कैसे carefully? How will you have to use cutter carefully? That is adverb and use verb. I'm not quite sure. I'm not quite sure. Adjective and quite adverb. He has been doing well. Doing verb and well. That is adverb. Now, last one. The children sang verb, the song melodiously. How? Melodiously. Sang verb. तो वर्ब है, उसको यहाँ पे अंडरलाइन करना था, लेकिन हमने सर्कल कर दिया है. तो मेलोडियसली है वो एडवर्ब है और सैंग है वो वर्ब है. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. Underline the adverbs in this sentence and write what type they are. तो यहाँ पे एडवर्ब को हमें फाइंड आउट करना, अंडरलाइन करना और वो कौन सा एडवर्ब है वो हमें बताना है. तो पहला जो वो दिया हुआ है, नवीन हैज़ ऑलवेज, regularly, often, adverb of frequency. Been extremely, at what extent, degree, extremely careful about studying. So here two adverbs, always, frequency and extremely, degree. And careful is adjective, not adverb. If it is carefully, then it's adjective. Now let's see. Cross the road carefully. How to cross? Carefully means manner. आपसे क्वेश्चन करोगे तो carefully adverb of manner मिलेगा. They do not live in Lucknow now. They do not live लखनऊ नाउ. मतलब वैन से क्वेश्चन करो तो दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ मतलब अभी. तो अभी क्या बताता है? समय बताता है. दैट्स वाई इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. वेरी इजी. यस्टरडे, कब से क्वेश्चन करो, टाइम मिलेगा. यस्टरडे दिस प्लेस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन. एडवर्ब ऑफ टाइम. कब से क्वेश्चन करो तो when से क्वेश्चन करो तो एडवर्ब ऑफ टाइम. द बैंड इज मार्चिंग टूवर्ड्स, उस तरफ
डायरेक्शन बता रहा है, इन विच डायरेक्शन, सो दैट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द फील्ड, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, इंडिकेट डायरेक्शन, टूवर्ड्स, दैट इज उधर, वो डायरेक्शन बता रहा है इसलिए। इट इज रेनिंग आउटसाइड, वेयर, WH, कहाँ, तो प्लेस मिलेगा, कहाँ, रेनिंग आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन वी शैल रीच द अम्यूजमेंट पार्क सून, कब पहुंचोगे, कब से क्वेश्चन करो तो समय मिलेगा, कब मिलोगे, 10 बजे, कब मिलोगे, तुरंत, समय, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई एम वेरी, कितना, वेरी, खूब, ज़्यादा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द इन्विटेशन बट आई एम क्वाइट, क्वाइट कितना, आई एम क्वाइट बिजी दिस मंथ, तो बोथ आर एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वाइट एंड very. Now let's move to the next. अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कैसे बनाते हैं। वी एड ly टू एडजेक्टिव्स टू फॉर्म मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, तो जो एडजेक्टिव उसको ly लगाते हैं, केयरफुल था ना मैंने, वो एडजेक्टिव था तो उसका केयरफुली मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज में आपको बताया था, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का ए का 5th था वो, बराबर। तो यहाँ पे केयरफुल है, वो एडजेक्टिव है, उसको ly लगाने से वो एडवर्ब बन जाता है। बी केयरफुल एंड ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली, तो केयरफुली है, उसको केयरफुल को ly लगा के हमने एडजेक्टिव में से एडवर्ब बनाया। टू वी एड टू एडजेक्टिव टू फॉर्म द मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो ये ly लगाने से ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर। लाउड, लाउड, लाउडली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटी नाउन, सो दैट ब्यूटी, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल ly लगाने से। व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट y, वी चेंज y इंटू आई एंड एड ly, जब y से एंड होता है तब हम I लगा के ly लगा देते हैं। जैसे बिजी, BUSY, तो वहाँ पे y है तो उसको निकाल के हम वहाँ पे I लगा देंगे और L के बाद y, ly। बिजी, लेजी, तो जहाँ पे y आता है वो निकाल देना है और वहाँ बाद में I लगाने के बाद ly, तो ये हम एडजेक्टिव में से एडवर्ब बना रहे हैं। व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन ई, जैसे हॉरिबल, तो पहले ई आता है तो वी लीव आउट ई एंड एड ly, तो वहाँ पे वो हमें निकाल देना है। मतलब जित हॉरिबल है तो देखो ई आया तो हॉरिबी LEY नहीं, ई निकाल देना है और ly लगा देना है। व्हेन एडजेक्टिव एंड्स इन IC, तो हमें A और L लगाना है, ट्रेजिक, ट्रेजिकली, तो ये याद रखना। मतलब C आता है तो ALLY, E आता है तो निकाल देना, ly लगा देना है, Y आता है तो उसका I कर देना, ly, तो ये एडजेक्टिव में से हम एडवर्ब ऐसे बनाते हैं। चलो एक्सरसाइज देखते हैं, C एक्सरसाइज। राइट द एडवर्ब फॉर्म of these adjectives. Perfect, adjective, हाउ से क्वेश्चन करोगे तो एडजेक्टिव मिलेगा, परफेक्ट, परफेक्टली, देखो ly लगाया हमने, बराबर। क्वाइट, तो यहाँ पे भी ly लगाया, क्वाइटली। ब्यूटीफुल, यहाँ पे L लगाया हमने, ब्यूटीफुली। रेगुलर, रेगुलरली। काइंड, काइंडली। टेरिबल, देखो टेरिबल है तो यहाँ पे ई निकल जाएगा और ly लग जाएगा। हैवी, हैवीली। बेसिक, ड्रास्टिक, ड्रास्टिकली, सी निकल जाए, सी के बाद ALLY, तो ये हमने लगाया अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। हार्ड, हार्डली। फैंटास्टिक, यहाँ पे भी
सी आया है तो ए और एल डबल एल वाई लगाएंगे। तो ये सब एडजेक्टिव है, उसको हमने एडवर्ब में कन्वर्ट किया है प्रीफिक्स लगा के, जो लास्ट में हमने लगाया वो। तो देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को कैसे पता चलेगा, तो हाउ, तो हार्ड, हाउ ड्रास्टिक, हाउ फैंटास्टिक, कैसा, तो ये क्वेश्चन करेंगे तो एडजेक्टिव मिलेगा, और ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाउ एक्सरसाइज नंबर डी। Complete these sentences with the adverb form of adjectives in the brackets. तो यहाँ पे देखो जो एडवर्ब एडजेक्टिव उसका एडवर्ब बना के कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एडवर्ब्स फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स। मनीष ड्राइव्स हिज कार स्लोली, तो स्लो है वो एडजेक्टिव है, और उसका एडवर्ब स्लोली। बट केयरफुल, केयरफुल एडजेक्टिव है तो उसका केयरफुली होता है। जो हमने ऐसे सीखा है वैसे जो सी में सीखा है फॉर्मेशन और एडवर्ब, उसमें से देख के हमें समझ के एक्सरसाइज करनी है। रजिया फेल डाउन बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब द लेडर हैस्ट, तो यहाँ पे जो कि ई है तो वो निकल जाएगा एल वाई लगेगा, तो क्या होगा हैस्टिली, क्या होगा हैस्टिली। तो ये तो हमने ये एडजेक्टिव बनाया, एडजेक्टिव में से एडवर्ब बनाया। वी ऑल गॉट स्कैर्ड व्हेन द डॉग बिगेन टू बार्क एंग्री, तो आई निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, और आई एल वाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब एंग्रीली। तो एडजेक्टिव में से हम एडवर्ब बनाते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 4 ऑफ डी। टाइम पासिस सो क्विक, तो क्विक है एडजेक्टिव उसका एडवर्ब क्विकली व्हेन यू आर ऑन वैकेशन, तो ये क्विक का क्विकली बराबर। अब आई मेड दिस डिश स्पेशली, जिसको लास्ट में अगर एल आता है तो डबल एल वाई, स्पेशली बराबर। देन एवफुली, इट वॉज एवफुली कॉल्ड यस्टरडे, इट स्नोड इन इवनिंग। तो ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर ज़्यादातर हो सकते हैं एडजेक्टिव में से बनाते तब एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ एवफुली, इफ यू प्ले सो carelessly, careless adjective, your battery operated car will not work properly. 8th, there was an accident but thankfully, LLY, thankfully no one was seriously injured. तो एडजेक्टिव में से LY, ILY, डबल LY, डबल LY लगा के हमने एडवर्ब ऑफ मैनर बनाए फ्रॉम एडजेक्टिव्स। और अब पोजीशन, एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होती है, सेंटेंस में एडवर्ब में रखना है तो कहाँ रखना चाहिए। तो वी यूजुअली प्लेस एडवर्ब ऑफ मैनर नेक्स्ट टू द वर्ड्स दे डिस्क्राइब्ड। देखो हम जिससे डिस्क्राइब करते उसके बाद में हम वी यूजुअली प्लेस एडवर्ब ऑफ मैनर नेक्स्ट टू द वर्ड्स दे डिस्क्राइब। मतलब द गर्ल्स सेंग मेलोडियसली, तो वर्ब को वो डिस्क्राइब कर रहा है मेलोडियसली। ज़्यादातर हम ऐसे रखते हैं, लेकिन व्हेन द सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन द सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट प्लेस एन एडवर्ब बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सॉन्ग है, आई सेंग अ सॉन्ग, तो सेंग है वो वर्ब है और सॉन्ग है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच में हम नहीं रख सकते हैं। व्हेन द सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट प्लेस एडवर्ब बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई सेंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट है, सिंग है वो वर्ब है, तो उसके बीच में नहीं रख सकते हैं। सो द वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट।
इसलिए बाद में लिखेंगे। देखो, द गर्ल सैंग सॉन्ग मेलोडियसली, खास नोटिस करना, सैंग है वो वर्ब है, सॉन्ग है वो ऑब्जेक्ट है। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो सब वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हम रख सकते नहीं है, वो उसके बाद में, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग और मेलोडियसली, समझ। अगर नहीं है तो वर्ब के साथ बाद में आप रख सकते हो। सो द गर्ल्स सैंग द सॉन्ग मेलोडियसली। अगर ऐसे होता है द गर्ल सैंग मेलोडियसली द सॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द पोजिशन ऑफ एडवर्ब। इफ देर आर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन वी कैन पुट adverb after object. Okay, now we place adverb of manner in the beginning, middle or the end of the sentence. अब adverb of manner है वो हम पहले, बीच में या लास्ट में भी रख सकते हैं। क्विक है वो एडजेक्टिव, उसमें से क्विकली बनाया। क्विकली आई रैन टू द डोर, बराबर। देन आई रैन क्विकली टू द डोर, यहाँ में टू द डोर है वो ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, रन है वो, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाना। देन आई रैन टू द डोर क्विकली, बराबर। तो ये सब एडजेक्टिव ऑफ मैनर हुए। हाउ, क्विकली, क्विकली, तो बीच में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है और लास्ट में भी प्लेस कर सकते हैं। नाउ वी यूजुअली प्लेस एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो ये एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हुई, अब एडवर्ब ऑफ टाइम है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखो हम एडवर्ब ऑफ टाइम है वो सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, मतलब इट रेन्ड अ लॉट यस्टरडे, जो भी हो। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो लास्ट में, एडवर्ब ऑफ मैनर है बीच में, शुरुआत में, लास्ट में। लेकिन अगर कंडीशन है वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रखना है, लास्ट में रखना है। नाउ समटाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द बिगनिंग, लेकिन वहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा। कभी कभी हम पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस टाइम लगाया हमने उसके बाद हमें कोमा लगाना होगा। टुडे इट रेन्ड अ लॉट। ओके, नाउ we usually put adverb of place, स्थल, after the main verb and the object. If there is no object, then it is placed after the main verb. देखो यहाँ पर ये उसके अगेंस्ट है adverb of manner के place। तो when usually put adverb of place after the main verb के बाद downstairs, तो ये eating और are है वो verb, उसके बाद लगाते हैं main verb and the object. Usually we put the adverb place after the main verb and object. If there is no object, then it is placed after the main verb. तो देखो यहाँ पे हमने main verb के पहले हम उसे लगा सकते हैं। We usually put adverb place after main verb. हम main verb के बाद usually ये लगाते हैं, main verb and object के बाद लगाते हैं। If there is no object, अगर वहाँ पे object नहीं है तो देन इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब, तो वो मेन वर्ब के बाद लगाते हैं। देखो यहाँ पे दे आर ईटिंग डाउनस्टेयर्स, तो डाउनस्टेयर है वो हमने मेन वर्ब के बाद लगाया है। एंड दे आर ईटिंग मच लंच डाउनस्टेयर, लेकिन यहाँ पे लंच व्हाट से क्वेश्चन करोगे ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमने एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह लास्ट में लगाया है। एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे हम लास्ट में लगाते थे वैसे हमने यहाँ पर भी लास्ट में लगाया ऑब्जेक्ट के बाद। ओके, सो वी प्लेस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नाउ, समटाइम, ऑफन। फ्रीक्वेंसी एट द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द सेंटेंस। तो अगर बिगिनिंग में लगाए तो कोमा करना पड़ेगा। आई समटाइम्स आई गो टू बेड, मिडिल में भी यूज़ कर सकते हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं।
I sometime go to bed early, बीच में. Then I go to bed early sometimes. So we place adverb of degree in the middle at the end of the sentence or at the. अब डिग्री की बात करते हैं. तो डिग्री है वो हम लास्ट में, इन द मिडल और मिडल में और लास्ट में यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई थोरली एन्जॉय द कॉन्सर्ट और आई एन्जॉय द कॉन्सर्ट थोरली. सब्जेक्ट के बाद या लास्ट में भी हम ऐड कर सकते हैं. अब हम एक्सरसाइज देखेंगे. द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंस आर प्लेस्ड इनकरेक्टली. तो एडवर्ब हमने सीखे वैसे वो हमने इनकरेक्टली प्लेस किए हैं, तो उसको हमें ठीक जगह पर रखना. करेक्ट द सेंटेंस. दे मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर. जैसे कि अलग अलग प्लेस है, दो दो तीन तीन जगह पर उसकी प्लेस होती हैं. एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब डिग्री, अलग अलग जगह पर एक से ज़्यादा प्लेस पे वो हम उसको रख सकते हैं. तो एक से ज़्यादा सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक सेंटेंस ही करेंगे. द स्वीटेस्ट एंड द बेस्ट मैंगोज यूजुअली कैन बी बॉट इन दिस सीजन. तो देखो यूजुअली हमने बिगनिंग में रख दिया. यूजुअली द स्वीट एंड बेस्ट मैंगोज कैन बी फाउंड बॉट इन दिस सीजन. तो यूजुअली है वो हमने शुरुआत में रख दिया है. नाउ तनवीर कैन डू ऑब्वियसली बेटर एट स्कूल. तो तनवीर कैन डू बेटर एट स्कूल ऑब्वियसली. एट लास्ट, ज़्यादातर एट लास्ट लगाएंगे तो चलेगा. देन राम had forgotten apparently what she had come to do. तो सॉरी, रिमी had forgotten what she had come to do apparently. तो यहाँ पे लास्ट में लगा देते हैं तो चलता है, क्योंकि लास्ट में ज़्यादातर प्लेसेस एडवर्ब लास्ट में हम लगाते हैं. नाउ राहुल had forgotten to wish his sister incidentally on her birthday. So यहाँ पे राहुल हैड इंसिडेंटली फॉरगटन टू विश हिज सिस्टर ऑन हर बर्थडे. और ये है कैन बी पुट इन द बिगिनिंग. तो इंसिडेंटली वो आप सेंटेंस की शुरुआत में भी रख सकते हो. और वर्ब मतलब राहुल और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आप यहाँ पे रख सकते हो. नन ऑफ अस सरप्राइजिंगली. तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली हो शुरुआत में भी रख सकते हो. सरप्राइजिंगली none of us remembered that the plants had to be watered. Then ninth, I never frankly imagined that you would forget to pick me up from the library. So frankly in the beginning or at the last, put in comma in the beginning. I never imagined that you would forget to pick me up from the library. Happily in the beginning of the sentence. They said outside their differences happily and became friends once more. So happily, then comma, last also you can put. The said outside, they said, sorry, the is not that, they said outside their differences and became friends once more. Last one, grandma was tired, naturally, and didn't want to stay up and watch the match. So grandma was tired and naturally, then we put there and comma, didn't want to stay up and watch the. So according to the rule of the position of adverbs, we have done this exercise. Now let's move to the next exercise. Now exercise F. Take the correct sentences in each pair. I probably want to see. I probably want to see him. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें यहाँ पे लिखना है. और I want probably
सी। तो यहाँ पे हमें जो पहला वाला सेंटेंस है वो सही है। एज द प्रोबेबली इज पुट आफ्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल। आई प्रोबेबली वॉन्ट टू सी एज देर इज नो ऑब्जेक्ट, एज देर इज नो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट बाद रखते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। देन आई डोंट हैव टू यूजुअली वर्क ऑन सैटरडेज। आई डोंट यूजुअली हैव टू वर्क ऑन, बिकॉज हम मिडिल में ज़्यादातर रखते हैं या इन द बिगनिंग भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव टू, आई डोंट यूजुअली हैव टू, तो सेकंड वन है वो करेक्ट है। देन certainly that's not going to happen, that is not certainly, तो certainly बाद में कोमा तो ये बराबर है, क्योंकि it can be placed in the middle, in the beginning or at last, but that is not certainly going to be happen, that is, so we have put there in the beginning and that is correct. There is not certainly going, there is not certainly going to happen, so we have put there in the beginning of the sentence. Doreen doesn't visit us in the winter anymore. So Doreen doesn't anymore, so we have put there anymore in the last, in this, because it can be, because visit, what object is there, that's why we have put there at last, isn't it? Doreen doesn't visit us in the winter anymore. And incorrect is Doreen doesn't anymore visit us in the winter. Now, fifth exercise number. We always can't remember incidents from our childhood. So we can't always remember, because after verb we will have to put, not after subject or not after, before verb or auxiliary. So that is incorrect, as we have put after can't, that is auxiliary. So we can't always remember. Now, I really didn't know you were coming in. I really didn't know you were coming to Mumbai. I didn't know really. So this is incorrect. I didn't know really, because we have put really between verb and object, because object is you. I didn't know you. So that is, and know is verb. So we cannot put between verb and object. So first one is correct. She did not once look in my direction. So not once did she look in my direction. So once is there. So not a once. See, not a once did she. So I think there is confusion, because not once did she look in my, not once did she. So that is, we will have to correct it. And she did not once. So once will be not there, it can be at the last, but this is the incorrect sentence. She did not look in my direction once. That's a strange one. Now let's move to the next. I looked for my cardigan all over the place, but couldn't nowhere find it. So nowhere will be at last. Nowhere will be at last. It will be put there as adverb of place. Main verb and object. If there is no object, then it is placed after the main verb. तो यहाँ पे हम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि I looked for my cardigan all. What did you?
I looked for my cardigan all over the place but couldn't find it nowhere. So it is adverb of place, nowhere, and we have put at the end of the sentence. Now let's move to the next exercise. Let's see. Comparison of adverb, degree. Comparison of adverb, degree. Read these sentences. Farhan works hard. Harder and hardest. Jubin works harder than. And Sujit works the hardest of them all. तो बेटा ये डिग्री है वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं और very easy to identify whether it is comparative. If it is comparative, then after adjective there will be then, and if it is superlative, then before the degree there will be the, then it will be superlative. The biggest, the smallest, the hardest, the best. So this is, and if then is there, then we will have to add er or more, and in a superlative most. So let's see. We know that we can use adverb to make comparisons. Adverb also have degrees of comparison like adjectives. We use adverbs in a positive, comparative and superlative. So there are 3 degrees and they are used as adverbs. Okay. Now we know that we can use adverb to make comparisons. Adverbs also have degrees of comparison like adjectives. So we use adverbs positive, comparative and superlative. Now let's see the table. This is the table. This table shows how to change adverb in the positive forms to comparative and superlative. Look at here. Positive degree, 1 syllable adverb, near, and comparative add er, nearer, and superlative est, nearest. Most adverb, calmly, more calmly, and most calmly, not calmliest, calmer, and irregular adverbs, well. तो इसका वेल, वेलर, वेलेस्ट नहीं होगा. इरेगुलर, वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट. सो पहले हैं वो डिग्री, वो 1 सिलेबल वर्ब से उसको er लगा के, est लगा के हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बना सकते हैं. दूसरे में मोर या मोस्ट, ज़्यादातर er और est लगाना होता है, लेकिन मोर और मोस्ट भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो 1 सिलेबल एडवर्ब्स में er लगाते हैं, मोस्ट एडवर्ब्स में कामली. और इरेगुलर जैसे er लगाने से होता है, est लगाने से मोर मोस्ट, ऐसा भी नहीं है. कुछ ऐसे हैं जो इरेगुलर है, वेल, वेलर, वेलेस्ट, ये नहीं होगा, तो उसका होगा बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, much, more, most, little, less, least, far, farther, further, farthest. So this is the table of degrees, positive, comparative and superlative. Now let's see the last exercise of the chapter. Very easy chapter, not so difficult. Complete these sentences with the correct comparative, superlative and form of the adverb in this bracket. Comparative and superlative degree here. So one has been given, then is given, that's why later. I earlier told you that it's very easy to identify whether it is comparative or superlative. If it is found then it can be comparative. Okay. Now look at here. Some people can speak then more loudly, not louder, most. So there is more loudly, we have put that, and
Sirius shines than all other stars, brightly, more brightly, more brightly. Then Manish arrived the, मैंने आपको बताया ब्लैंक के पहले अगर द आता है तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, तो वाई है तो IEST लगेगा. सो मनीष अराइव्ड द अर्लीस्ट, सो ही हैड टू वेट फॉर द अदर्स. सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री. ओके, एंड देन आता है ब्लैंक के बाद, तो वो कंपेरेटिव और उसको ER या मोर लगाना है. और अगर ब्लैंक के बाद द आता है तो वो वहाँ पे मोस्ट और EST लगाना है. ओके, बिकॉज देर इज नो कंपेरिजन विद अदर, इट इज़ द बेस्ट, that is superlative. Now, why do you have to speak the most quietly? The है blank के पहले, of all at the beginning, that is quietly. Now, of all the girls, Shruti sang the most sweetly, है ना. देखो वहाँ पे most simply, तो ये LY वाले ज़्यादा जाते हैं तब मोस्ट आता है. ब्यूटीफुली, मोस्ट कामली. ओके, सो इट इज़ स्वीटली, मोस्ट स्वीटली, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. मोस्ट क्वाइटली देन आता है तो ER लगा देना या मोर लगा देना. इसमें मोस्ट या EST लगा देना या IST लगा देना. नाउ ऑफ द टू कैमराज विच डू यू लाइक, विच डू यू लाइक, तो यहाँ पे कंपैरिजन है. देखो देन भी नहीं है, फिर भी ये दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, विच इज़ बेटर देन, तो विच डू यू लाइक बेटर. अगर ज़्यादा होते तो सुपरलेटिव हम रख सकते हैं. यहाँ पे दो के बीच कंपैरिजन है. ऑफ द टू कैमराज इंडिकेटेड, दैट्स वाई दिस इज द farthest, irregular, and the before blank के पहले the है. This is the I have ever walked from my house, farthest, सबसे ज़्यादा दूर. Ravina dances the, तो यहाँ पे of all, तो यहाँ पे more नहीं आएगा, the most, बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने मोर लिखा है. सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि सबसे अच्छा, ऑफ ऑल, सुपरलेटिव. कंपैरेटिव में कंपैरिजन होती है कि एक या दूसरे से या ग्रुप से, दैट इज कंपेरेटिव. मोस्ट ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली, ऑफ ऑल. वी हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, नाउ वी ड्राई मोर केयरफुली. LY है इसलिए केयरफुलियर नहीं होगा, मोर केयरफुली बिफोर. नाउ आई स्पीक मराठी देन मोर फ्लुएंटली. फ्लुएंटली नहीं होगा, मोर फ्लुएंटली, एज देन इज दैट कंपेरेटिव डिग्री. एंड जिम कैन रन देन जीत फास्ट. LY नॉट, इट इज फास्ट, and that is one syllable adverb, that's why faster. So this was the adverb chapter number 12, and very easy chapter, and we will have to learn only this one: adverb of manner, adverb of place, time, direction, frequency and degree. So very easy chapter. I hope and trust you will try to read again, you will try to watch the video again and again. Because grammar is not so easy as we think. We will have to keep continue thinking about the formation, place of the adverbs, and many things we will have to keep in mind. Okay, so we will have to see, and we will have to remind our mind again and again about grammar, and then it is possible to keep in our mind forever, as grammar is very difficult, but it's not so difficult if you continue thinking about it, and if you continue talking about yourself with
grammar, that this can be done this way or that way. So this was all from chapter number 12. Thank you very much.